उठते ही एक काम करो, 4 नियम अपनाएं और निरोगी रहें। अब टाइटल तो थोड़ा आप कह सकते हैं कि क्लिकबेट जैसा लगता है। हाँ, थोड़ा सा तो है। लेकिन इसमें गौतम बुद्ध और आचार्य सुखदेव की एक कहानी के जरिए सेहत के कुछ बहुत ही बुनियादी नियमों की बात की गई है। और ये नियम ऐसे नहीं है कि कोई बहुत महंगी डाइट फॉलो करनी है या रोज जिम जाना है। सही। ये हमारी रोजमर्रा की आदतों के बारे में है, जैसे पानी कैसे पीना है, खाना कब खाना है। बहुत ही मामूली बातें लगती हैं ये। बिल्कुल। और यही आज का हमारा मिशन एक तरह से। हम इस कहानी में दिए गए जो 4 नियम हैं और उनके पीछे का जो तर्क है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि क्या वाकई हमारी सेहत के सबसे गहरे राज हमारी इन छोटी छोटी आदतों में ही छिपे हैं। क्या हम ये सब भूल गए हैं? यहाँ जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि स्रोत इन सभी नियमों को आयुर्वेद के 3 मूल सिद्धांतों से जोड़ता है। वात, पित्त और कफ। हाँ, वात, पित्त और कफ। तो ये सिर्फ दादी नानी के नुस्खे नहीं हैं। इनके पीछे एक पूरा विज्ञान समझाने की कोशिश की गई है। अच्छा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कहानी रोज की आदतों को शरीर के इन गहरे असंतुलनों से कैसे जोड़ती है। तो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। आचार्य सुखदेव अपने शिष्यों को बताते हैं कि शरीर में लगभग सारी बीमारियां इन्हीं 3 दोषों के बिगड़ने से होती हैं। हाँ, वात, पित्त और कफ। बिल्कुल। और वो इसे आंकड़ों में भी बताती हैं, जो काफी चौंकाने वाले हैं। जैसे? स्रोत के मुताबिक जब वात हवा का संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में 80 से भी ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। 80? जी। इसमें जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द से लेकर हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याएं भी शामिल हैं। और पित्त दोष शरीर की गर्मी या एसिड का बिगड़ना। उससे लगभग 40 तरह की बीमारियां होती हैं। एसिडिटी, अल्सर, पेट में जलन, खट्टी डकारें, ये सब तो आजकल बहुत ही आम हो गया है। हाँ, ये तो हर दूसरे इंसान को है। और आखिर में है कफ दोष, जिसके बिगड़ने से करीब 20 तरह के रोग होते हैं। इसमें सबसे बड़ा है मोटापा। अच्छा। और जैसा कि स्रोत कहता है, मोटापा अकेला नहीं आता, वो अपने साथ डायबिटीज, थायराइड और न जाने क्या क्या लेकर आता है। सर्दी जुकाम से लेके कैंसर तक हर बीमारी की जड़ कहीं न कहीं इन 3 दोषों के असंतुलन में ही है। बिल्कुल। तो इन्हीं को काबू में रखने के लिए वो 4 नियम बताते हैं। और पहला नियम ही ऐसा है जो शायद हम में से ज्यादातर लोग रोज गलत करते हैं। क्या है वो? खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। एक मिनट, स्रोत तो इसे जहर पीने के बराबर कहता है। हाँ, ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। पानी जैसी साधारण चीज जहर कैसे बन सकती है? देखिए, इसके पीछे का जो तर्क है वो जठराग्नि के सिद्धांत पर आधारित है। जठराग्नि? जी। आयुर्वेद के अनुसार जब हम खाना खाते हैं